हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद एस सुनील में। आज के वीडियो में कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। और हमारा ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है ऐसे स्टूडेंट जो कि 11 जून को होने वाली सप्लीमेंट्री एग्जाम को देने वाले हैं। तो ऐसे स्टूडेंट वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, बीच में स्किप ना करें, पूरा देखें। यह आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमने ये जो पीडीएफ लिया हुआ है, ये रेमेडियल मॉड्यूल जो कि सी ग्रेड व डी ग्रेड के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, उसी से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। और इस रेमेडियल मॉड्यूल को आप विमर्श पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं, अध्याय एक वास्तविक संख्या है। तो इसमें देखिए, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय और उसी को ही लिखा हुआ है यहाँ पर। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ये जो पॉइंट है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय को ही इस प्रकार से लिखा हुआ है और ये हमारे प्रश्न पत्र में रिक्त स्थान के रूप में हमें देखने को मिलता है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होगा पूर्णांकों का गुणनफल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र निकल कर आता है, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव और साथ ही प्रश्नों की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इसका हल, किसी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए यह आवश्यक है कि वह 2 व 5 दोनों से भाज्य होनी चाहिए। लेकिन 6 को जब हम भाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें मिलता है 2 गुणा 3। 6 की घात n बराबर 2 गुणा 3 पूरे की घात n। तो स्पष्टतः यह 2 से तो भाज्य है, परंतु 5 से भाज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसके अभाज्य गुणनखंड में कहीं भी 5 नहीं मिलता है। तो यह 5 से भाज्य नहीं है। अतः ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे प्रश्न पत्र में हमें देखने को मिलता है। अगला ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम हमारे पुराने वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। देखते हैं, तो उस वीडियो को भी आप जाकर देखें। यहाँ पर देखिए, 140 को हम 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा 70। 70 को पुनः 2 से भाग करेंगे 35। 35 में फिर 5 से करेंगे 7 बार और 7 एकम 7। 140 को यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम इसके पिछले वाले वीडियो में हल कर चुके हैं, तो उसे आप जाकर देखें। यहाँ पर 6 को 2 से यहाँ पर भाग करेंगे 3 बार और 3 को 3 से करेंगे 1 बार। और यहाँ पर 20 के लिए 20 को 2 से 10, 10 को पुनः 2 से 5 और 5 एकम 5। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 20 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5, मतलब 2 का वर्ग गुणा 5। तो एचसीएफ के लिए यहाँ पर हम देखते हैं, एचसीएफ के लिए जो जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 में हमको 2 दिख रहा है उभयनिष्ठ, और 20 में भी 2 है, तो यही हमारा हो जाएगा एचसीएफ 2। और एलसीएम के लिए यहाँ पर सभी गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात को ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2 की घात सबसे बड़ी घात 2, 2 का वर्ग, साथ ही 3 की घात सबसे बड़ी घात 1 और 5 की घात 1। तो इस प्रकार से ये एलसीएम हमारा हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 60। अब हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन, जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली हमारे क्वेश्चन पेपर्स में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए 306 और 657 का ये एचसीएफ हमको दिया गया है 9, तथा एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो अभी हमने एक सूत्र देखा था, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल।
तो इसी सूत्र का उपयोग करके यहाँ पर देखिए निकाला गया है एलसीएम 306 और 657 का। एलसीएम ज्ञात करने के लिए 306 और 657 के गुणनफल में उसके एचसीएफ से यहाँ पर भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 22,338। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान से हल कर लें। देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए यहाँ पर √2, √3, √5 ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसे आपको याद रखना है। अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सबसे पहले हम यहाँ पर हल करते हैं 96 और 404 का एचसीएफ। 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। 96 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 96 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 32 दिया 96। 32 दिया 96 और यहाँ पर 404 को लिख सकते हैं हम यहाँ पर 404 को लिख सकते हैं। जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 101। तो यहाँ पर देखिए 96 में भी हमको 2 गुणा 2 और 404 में भी 2 गुणा 2 ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 4। तो 4 इसका करेक्ट आंसर। अगला 12 और 15 का एचसीएफ। 12 और 15 का एचसीएफ। तो 12 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 को लिखते हैं हम 3 गुणा 5। देखिए उभयनिष्ठ यहाँ 3 मिल रहा है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। अगला देखेंगे यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा एलसीएम है 8। तो उसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ यहाँ पर निकालना है तो पुनः हमारा सूत्र एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है गुणनफल होता है। तो यहाँ से एचसीएफ हमको निकालना है, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम यहाँ पर 8 दिया हुआ है, एलसीएम बराबर 8 और गुणनफल दिया हुआ है 32। तो यहाँ से एचसीएफ निकल जाएगा हमारा 32/8 तो आ जाएगा 4। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक। 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक, 4 को लिख सकते हैं यहाँ पर हम 2 गुणा 2 और यहाँ पर 7 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 1। देखिए 4 को हम 2 गुणा 2 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हमको सिर्फ एक यहाँ पर उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। 5, 15, 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। देखिए यहाँ पर 5, 15 और 20 के लिए जब आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पर एलसीएम हमको प्राप्त होता है इसका, यहाँ पर एलसीएम प्राप्त हो जाता है 60 और एचसीएफ प्राप्त होता है 5। अब जब हम इनका अनुपात लेते हैं तो 60/5 तो ये हो जाता है हमारा 12/1। 12/1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कौन सी अपरिमेय संख्या है। कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो √2, √3, √5 कौन सी अपरिमेय है। देखिए सभी अपरिमेय है, अभी हमने देखा था √2, √3, √5। तो ऐसी संख्याएं जो कि पूर्ण वर्ग नहीं होती है और करनी में होती है सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 7, 12, 15 और 21 का एलसीएम। 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 गुणा 3। 15 को यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुणा 5 और 21 को यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3 गुणा 7। देखिए एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर हमें जितने भी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए सभी की सबसे बड़ी घात को लेकर गुणनफल प्राप्त कर लेना है। तो यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी घात प्राप्त हुई है 2, 2 का वर्ग और यहाँ पर 3 की घात 1, सभी जगह पर 1 है, सबसे बड़ी घात 1, 5 की घात 1 एवं 7 की घात 1। इस प्रकार से इसको गुणा कर लेना है, 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4 तिया 12,
60 और 60 × 7, तो ये हमारा हो जाएगा 420। तो 420 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें। पुनः यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 135, एचसीएफ है 3, तो एलसीएम तो सीधे सीधे बहुत ही आसान। एलसीएम को क्या करेंगे आप, गुणनफल जो दिया हुआ है उसमें एचसीएफ का भाग देकर निकाल लेंगे। तो 35 में जब 3 का भाग देंगे आप, 13 में 3 का भाग जाएगा 4 बार, एक बचा। 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, 45। देखिए अगला क्वेश्चन, 17, 23 व 28 का एचसीएफ। 17, 23 व 28 का एचसीएफ। 17 को लिख सकते हैं, 17 को लिख सकते हैं 17 × 1। यहाँ पर 23 को भी लिखेंगे आप 23 × 1। और 28 को लिख सकते हैं यहाँ पर 2 × 7 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ निकालना है हमें। उभयनिष्ठ यहाँ पर एक ही प्राप्त हुआ है, एचसीएफ हो जाएगा इसका 1। 11 और 13 का एचसीएफ। देखिए 11 और 13 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कभी भी हमें 1 प्राप्त होता है, 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन, 8, 9, 25। 8, 9, 25 का एलसीएम। तो 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का घन। 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग। और यहाँ पर 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग। देखिए एलसीएम निकालना है, सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात को लेकर गुणा कर लेंगे। 2 की घात 3, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, तो 8 × 9 × 25। तो 25 का 8 में गुणा अगर कर लें अपन, तो 200 × 9, तो ये हो जाएगा हमारा 200 × 9, 1800। 1800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, 5 ऋण करनी 2 कौन सी संख्या है, तो यह हमारी अपरिमेय संख्या है। देखें नेक्स्ट, 15 और 20 का एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 15 और 20 दोनों का ही भाग चला जाए। तो 15 और 20 का एलसीएम होगा यहाँ पर 60। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संख्या 8, 9, 25 के एचसीएफ का मान। अब देखिए एचसीएफ यहाँ पर निकालना है 8, 9, 25 का हमको। तो 8 को लिखते हैं 2 का घन, 9 को लिखते हैं 3 का वर्ग, और 25 को लिखते हैं यहाँ पर 5 का वर्ग। देखिए कोई भी यहाँ पर हमको गुणनखंड यहाँ पर उभयनिष्ठ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें उभयनिष्ठ जो होगा वो होगा हमारा 1। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 1। देखिए √2 एक संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या 135 और 225 का एचसीएफ। 135 और 225 का एचसीएफ। तो देखिए 135 में यहाँ पर 3 से भाग चला जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, पुनः 3 से 15, 3 से 5, और 5 × 5। इस प्रकार से यहाँ पर 225 में हमारा 3 से जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, पुनः 3 से 25, और 5, 5 × 5। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ जो जो उभयनिष्ठ हमको प्राप्त हुआ है उसका हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 × 3 प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर 5 प्राप्त हुआ है। 3 × 3, 3×3 = 9, 5 × 45। इसका आ जाएगा हमारा 45। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 45। 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं सत्य और असत्य पर। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होगा। तो ये हमारा है सत्य। हम देख चुके हैं ये पॉइंट।
प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये सत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये असत्य है। 15 तथा 21 का एलसीएम 105 होगा, ये सत्य है। 1/2 1/2 एक परिमेय संख्या है, असत्य। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एचसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, बिल्कुल सत्य है। 26 और 91 का एचसीएफ 13 होगा, सत्य है। 306 और 657 का एचसीएफ तो हम देख चुके हैं, ये हमने प्रश्न देखा था, इसका एचसीएफ होता है 9। तो यहीं यहाँ सही जोड़ी का मिलान कर देंगे हम। √2 एक अपरिमेय संख्या है। 9 और 27 का एलसीएम, तो ये 27 हो जाएगा। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। 94 और 404 का एचसीएफ हम देख निकाल चुके हैं, इसे ये होता है 4। 156 की अभाज्य गुणनखंड, ये हमारे चैनल के पिछले वीडियोस में हम इसे सॉल्व कर चुके हैं, तो इसे आप वहां से देख लीजिए। 156 का अभाज्य गुणनखंड। दो प्राकृतिक संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है? तो प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के ही बराबर होगा। ये हम सूत्र देख चुके हैं। एचसीएफ ऑफ ए बी गुणा एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए इंटू बी। 6, 12 तथा 30 का एलसीएम, 6, 12 और 30 का एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा। 6, 12 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है? हाँ है। संख्या 8, 9, 25 का एचसीएफ क्या होगा? तो ये निकाल चुके हैं हम। एचसीएफ हो जाएगा इसका 1 और एलसीएम हमने निकाला था 1800। संख्या 5005 के अभाज्य गुणनफल। संख्या 5005, इसको भी हम हमारे पुराने वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर 5 से भाग चला जाएगा, 1001। अब देखिए यहाँ पर 7 से भाग जाएगा, इसमें 7 एकम 7, और यहाँ से 3 बचा 30, 7 चौके 28 बचा 2, 7 तिया 21, गुना यहाँ पर 11 से भाग चला जाता है, तो 11 से भाग चला जाता है, 11 एकम 11, 11 तिया 33 और ये 13। इसका अभाज्य गुणनफल हो जाएगा 5 × 7 गुणा 11 गुणा 13। तो इस प्रकार हम अध्याय 1 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी यहाँ पर हम सॉल्व कर चुके हैं। तो सप्लीमेंट्री में आए हुए बच्चे इसका पूरी तरह से लाभ उठाएं, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।